फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नाउन। हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पूछ रहे हैं कि नाउन होता क्या है। व्हाट इज नाउन? नाउन अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, हमें एक सेंटेंस बनाना है ना, किसी की मतलब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए पड़ता है। हमें चाहिए पड़ता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या क्या चाहिए पड़ता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर वर्ड भी। हमें ये चीज चाहिए पड़ती है एक सेंटेंस बनाने के लिए। अभी है ना, हम बात कर रहे हैं किसकी? सब्जेक्ट की। किसके? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हो, जिसकी बात हम कर रहे हो या जिसके बारे में बात कर रहे हो, वो होता है सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी सब्जेक्ट है क्या। अभी हम बात करें कि सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए। व्हाट आर द इसेंशियली थिंग्स फॉर बीइंग। क्या क्या चाहिए सब्जेक्ट के लिए। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए पड़ता है, तो मैं बात कर रही हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हमें नाउन चाहिए पड़ेगा। क्या? नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए पता है? या तो नाउन होना चाहिए, अगर हमारे पास नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होना चाहिए, और अगर हमारे पास प्रोनाउन नहीं है तो क्या होना चाहिए? नाउन इक्विवेलेंट होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक आपकी फैमिली है, सबसे बड़े हेड माने मुखिया कौन होता है? घर के ग्रैंडपा, है ना, दादाजी। अगर वो घर पर ना हो तो मुखिया कौन होता है? पापा होते हैं हुए। और अगर पापा भी अगर घर पे ना हो और कोई मिलने आए तो आप होते हैं। आप बोलते हैं कि बोलिए मैं हूँ घर पे मालिक, है ना। तो उस टाइम मतलब ऐसा काम है, ये दादाजी का काम करेगा, ये पापा का, और ये आपका काम करेगा। तो सबसे पहले तो हमें नाउन चाहिए होता है। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन, और प्रोनाउन नहीं है तो ये। अब नॉन इक्विवेलेंट में आता क्या है? नॉन इक्विवेलेंट में आता है जेरंट। जेरंट जेरंट होता है। जेरंट क्या होता है? जेरंट होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें प्लस आईएनजी कर दो तो क्या हो जाता है? जेरंट हो जाता है। इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो हम कभी किसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम सेंटेंस बोलते तो वर्ब कभी दो बार नहीं आती। एक सेंटेंस में कभी वर्ब दो बार नहीं आती है। अगर वो आ रही है दो बार तो वो वर्ब नहीं होगी, एक वर्ब होगी और एक क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। एक वर्ब की जगह पे यूज हो रही होगी, और या फिर चाहिए पड़ता है क्लोजियस, है ना। क्लोजियस बोल दो या क्या बोल दो? फेरेस। इडियम फेरेस पढ़ते ना वो। तो या तो नाउन के प्रोनाउन का यूज होगा या फिर इसका यूज होगा। इसमें क्या क्या आ जाता है? जेरंट आ जाता है, इंफिनिटी और ये। अब हमें ना इनके डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में धीरे धीरे। अभी हम बात कर रहे थे कि एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं होते, या तो वो क्या होता है? नाउन होता है या फिर क्या होता है? प्रोनाउन होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैं बोलूं आई गो वॉक, तो ये क्या हो जाता है? एग्जाम्पल लिया मैंने, ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि गो और वॉक दोनों क्या हो गई? वर्ब हो गई। अगर गो टू वॉक बोला मैंने तो ये क्या है? सही, क्योंकि यहाँ पे टू लगने से ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। टू लगने से क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया या अदर वर्ब बन गया। यहाँ पर क्या था? दोनों वर्ब थी इसलिए गलत था। यहाँ टू लगने से ये ऑब्जेक्ट बन गया है। तो हम नाउन की बात कर रहे थे। अब हम नाउन होता क्या है ना। तो नाउन को मैं बताती हूँ। नाउन की डेफिनेशन, नाउन है क्या? नाउन नाउन हर मतलब जो अपन देख रहे हैं जिसका नाम है वो हर चीज नाउन है। जैसे समझो ये बोर्ड, ये भी नाउन। जो आप टेबल चेयर, ये सब क्या है? नाउन ही है। नाउन क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है एनी नेम इज ए नाउन। कुछ भी नाम हो, जो कुछ भी नाम हो वो क्या कहलाता है? एनी नेम इज नाउन। एक डेफिनेशन चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि क्या? नाउन इज अ नेमिंग वर्ब। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ब है। या तो आप बोल दो एनी नेम इज अ नाउन या नाउन इज अ नेमिंग वर्ब। जिसका नाम हो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। एग्जांपल में उसमें मैंने एग्जांपल लिए हैं। क्या लिया एग्जांपल में? मैंने एयर ली, लाइट लिया, किसी का नाम ले लिया राम जैसे, और मैंने क्या ले लिया है? टीयर्स, आंसू, है ना। दिल्ली किसी प्लेस का नाम है ना।
ये सब क्या नाउन है, लेकिन इनको ना अलग अलग उसमें डिफाइन करके रखा है, अलग अलग प्रॉपर्टी को डिफाइन करके रखा है। हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे तो नाउन्स के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। जो ईयर होती है वो दिखती नहीं है, लेकिन ना वो होती है, वो नाउन में आती है। उसका नाम है लाइट, राम, नाम किसी इंसान का नाम है, दहली, टीयर्स, आंसू, है ना। तो ये सब क्या हो गए, नाउन हो गए। अब हम बता रहे हैं नाउन होते कितने टाइप के। तो ये नाउन्स के टाइप्स, मतलब इनमें ना वो जो मैंने एग्जांपल दिया था, इनमें सब में बटे हुए हैं। जैसे हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, मैं डेफिनेशन बाद में लिखवाऊंगी, अभी मैं समझा रही हूँ। प्रॉपर नाउन होता है किसी एक पर्सनल नेम, मतलब है ना, किसी, जैसे मेरा नाम हो, जैसे मेरा नाम अंजलि है, आप मुझे अंजलि नाम से ना, एक प्रॉपर नाम हो, है ना। जैसे दिल्ली हो, एक प्रॉपर नाम है, दिल्ली वहीं का नाम है, दिल्ली एक प्रॉपर नाम है। कॉमन नाउन की बात करेंगे हम, कॉमन नाउन में क्या देता है, जातिवाचक, है ना, जिसे हम जाति में डिवाइड कर देते हैं, उस टाइप के किसमें आ जाते हैं, कॉमन नाउन में आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन में समूह आ जाता है, भीड़, ग्रुप की बात करेंगे तो कलेक्टिव नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिखाई ना दे लेकिन होते, जैसे एयर हुआ, है ना, और फीलिंग, मतलब फीलिंग से रिलेटेड जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। और मटेरियल नाउन में सामान आ जाता है, जैसे ब्रिक हुई या फिर जंपर, सैंड हुआ, इस टाइप के क्या हो जाते हैं, मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। हम बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपको, नॉर्मल एक एग्जांपल लेती हूँ। समझे एक बकरी, मतलब गोट है ना, बकरी है, उसने जन्म लिया, वो आई तो अकेली, लेकिन जब उसने जन्म लिया और फिर उसकी क्या होगी, जब जन्म ले लिया तो उसके बाद क्या होगी, उसकी जाति अलग हो गई, उसको जातियों में बांट दिया गया, तो वो गोट की जाति में चली गई, उसका वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गई। वो क्या हो गई, ये कॉमन नाउन हो गई है। और अगर जब वो कहीं घूमने जाए अपने झुंड के साथ, है ना, ग्रुप के साथ, तो वो किस में आ जाती है, कलेक्टिव नाउन में आ जाती है, कलेक्टिव नाउन में आ गई। अगर मैंने उसका कुछ नाम रख दिया, पर्सन एक नाम रख दिया, जैसे मैंने उसका नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया टोनू, है ना, तो अगर है ना उसको अपन टोनू टोनू करके बुलाएंगे, है ना, तो उसकी आदत हो जाएगी वो टोनू सुनने का। अगर तुम बोलोगे ए बकरी इधर आ, तो वो कभी नहीं आएगी। क्या बोलोगे, टोनू, तो वो जल्दी आ जाएगी। जैसे आप किसी को एक नाम दे देते हो, उसकी आइडेंटिटी हो जाती है, तो वो किस में आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन में। जब आप उसको टोनू, तो आप प्रॉपर समझ गए कि उसका एक नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन में आ गई। जब वो जाति में बांटी गई तो कॉमन में आ गई, और जब वो ग्रुप के साथ थी तो किस में आ गई, कलेक्टिव में। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी बार, कि जो वो, मतलब समझो वो उसको काट दिया, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बकरी, जब आप मतलब वहां पे लेने जाओगे, मीट लेने के लिए जाओगे, तो वो किस में मिलेगी आपको, आप बोलोगे बकरी, तो बकरी में नहीं मिलेगी, वो किलो में वो मुझे पता नहीं वो किलो में मिलती है, ग्राम में मिलती है, जिसमें भी मिलती हो, तो वहां पे क्या होता है, मटेरियल का यूज होता है। क्या होता है, मटेरियल का यूज होता है। फिर जब उसको बनाते हैं तो उसमें से जो स्मेल आती है, उसमें क्या, वो क्या हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती है, जिसको हम मतलब देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, उस टाइप का क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे पर्सनल, प्लेस, थिंग्स, प्रॉपर स्पेसिफिक थिंग्स, ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन में क्या जाती है, एक कैटेगरी। कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन, समूह। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिस फीलिंग, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते, वो आ जाता है किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और मटेरियल नाउन में है एनी मटेरियल, है ना, एनी मटेरियल और मटेरियल नाउन में आ जाता है। तो जैसे एग्जांपल देते, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिख दिया, दिल्ली लिख दी, ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाम है ना, राम को राम से ही बुलाओगे तो ये आएगा, दिल्ली का नाम है, ये प्रॉपर नाम है। कॉमन नाउन, गर्ल्स हुई, बॉय हुआ, ये कॉमन नाउन है। स्टूडेंट हुए। कलेक्टिव नाउन, जैसे लड़कियों का झुंड, तो उसको लड़कियों का ग्रुप, तो उसको लड़कियों का ग्रुप नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ गर्ल्स, है ना, जो ग्रुप हो वो आ जाता है कलेक्टिव में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या जाता है, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते, जैसे हुआ लव, हेट, होने, एग्जाम्पल वुड, लकड़ी, पेपर, ये सब किसमें आ जाते हैं, मटेरियल नाउन में। अब इनकी जो डेफिनेशन है कल मैं आपको बताऊंगी, डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगी और उसके बाद आगे बात करेंगे। अभी मैंने सब समझाया है नॉर्मली कि, तो मैं कल डेफिनेशन सबकी लिखवा दूंगी। अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल समझाया है आपको कि है क्या नाउन, होता क्या है, नाउन के लिए हमें क्या क्या चाहिए पड़ता है।
तो देख लिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, क्वालिटी नाउन, एस्से नाउन, मटेरियल नाउन, इनकी सबकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी और फिर से अच्छे से समझाऊंगी। अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल की तरीके से मैंने समझाया है। और कुछ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।